अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग गौर कर रहे होंगे इजराइल हमेशा द ग्रेटर इजराइल के प्लान के लिए काम कर रहा है और उनके पुश्तयानिक हिस्ट्री से ये कनेक्ट होना। जी हाँ, और ये ग्रेटर इजराइल का ख्वाब पूरा करने के लिए ये लोग कोई भी हद पार कर रहे हैं। Today I bring this marker to show a great blessing, the blessing of a new Middle East between Israel, Saudi Arabia and our other neighbors. मेरे व्यूअर्स, मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि इनका जो ग्रेटर इजराइल प्रोग्राम है उसका न्यू फेज बन चुका है और वो स्लोली अपने सीड्स हर तरफ डालते रह रहे हैं, जिनमें से एक प्लान इनका अब कंप्लीट हो चुका है और वो है गाजा का प्लान। आप लोग तो देखेंगे कि गाजा के साथ क्या किया गया है, गाजा के शहर के साथ क्या किया गया है, वहां के लोगों के साथ क्या किया गया है। जो पूरा सिटी था वो सिटी को पूरा ये लोगों ने क्लीन कर दिया। इतना ही नहीं, अब तो ऐसे बम्बार्टमेंट के साथ ये लोग क्लीन कर रहे हैं जो कि एटॉमिक बॉम्ब से भी कम नहीं दिख रहा है। जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू है खुलकर कहता है कि जो हमारा ख्वाब है ग्रेटर इजराइल का वो पूरा होके रहेगा और एक्सपेंशन पे बहुत जोर शोर के साथ चल रहा है। ग्रेटर इजराइल बनेगा। हदीस में खबरें, ये सारे मुसलमान ममालिक तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे। मुसलमानों, ये इराक और उर्दून और ये और वो, यहां तक कि तुर्की, सऊदी अरब का भी शिमाली हिस्सा निकल जाएगा। अलबत्ता मदीने का जो इनका प्रोग्राम है उसको अल्लाह ने पूरा होने देगा। मदीने में दाखिले की इनको इजाजत नहीं मिलेगी। बहरहाल ये सारा कुछ होने वाला है। वो वक्त भी आने वाला है कि हुजूर की एक हदीस के मुताबिक एक शख्स के 1000 बेटे होंगे तो 999 खत्म हो जाएंगे एक बच्चे को। ये वक्त भी आने वाला है कि हुजूर फरमाते हैं इतनी बड़ी जंग होगी, इतनी खुरेजी होगी कि पूरी जमीन अट जाएगी लाशों से। तो एक परिंदा उड़ता चला जाएगा, उसे कहीं जमीन पर उतरने की जगह नहीं मिलेगी, लाशें ही लाशें होंगी। यहां तक कि वो छत हार कर उसकी जो है पर जवाब दे जाएंगे, गिरेगा तो लाश पर गिरेगा। ये वक्त आने वाला, और ये यहूदियों के हाथ में, या यहूदियों के जो सपोर्टर्स हैं इस वक्त, जो उनके हाथ में आले कार है। द ग्रेटर इजराइल प्लान में वेस्ट बैंक, गाजा, जेरूसलम, लेबनान, सीरिया, इजिप्ट, जॉर्डन सब चीज आते हैं और ये खुल के इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम इसे बराबर कर रहेंगे। इसी के साथ कई सारे अरब नेशंस आप आगे आते हुए देखेंगे, हर बात पे कंडेम करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, ओआईसी मीटिंग्स चलते हैं इनके, जैसे अरब लीग ऑर्गेनाइजेशन रहने दो, ओआईसी रहने दो, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल रहने दो, अरब ममालिक आगे आता है और इनके प्लान को या इनके बातों को कंडेम करता है, बट इन रियलिटी एक्शन कुछ नहीं लिया जाता है। इजराइल इतना पागल क्यों हो चुका है इसके ग्रेटर इजराइल प्लान को कंप्लीट करने के लिए, ये समझाने के लिए मैं कभी फ्यूचर में इनके कबाला मिस्टिसिज्म के बारे में बताऊंगा। इनके जो पुराने ज्यूइश रैबाइज है उन लोगों ने ये माना था कि अगर हमें फ्यूचर को कंट्रोल करना होगा तो हमें पास्ट को वापस लाना होगा। ये लोग मानते हैं कि इनके वक्त पे जो मोजेस थे उस वक्त की शक्ल वापस मैप पे लाना होगा, उस वक्त के लोगों को एक तरफा जमा करना होगा और उसी के साथ इनका रास्ता बनेगा इनके अवेटेड मसाया के लिए। ये फ्यूचर की तरफ डेवलप नहीं हो रहे बल्कि हिस्ट्री को वापस अब की वक्त में लाना चाह रहे ताकि ये फ्यूचर में वर्ल्ड को रूल कर सके। ये इनका सबसे बड़ा प्लान है। इनका ये प्लान आता है द ग्रेटर इजरायली प्रोजेक्ट के बारे में। इजराइल का सिक्योरिटी कैबिनेट भी ये प्रूफ किया था कि नेतन्याहू अभी पूरी तरीके से गाजा सिटी को ऑक्यूपाई करेगा और यहाँ पे उल्टा ये लोग कहते हैं कि हम यहाँ पे गाजा के लोगों को ढकल नहीं रहे, हम उन्हें इजाजत दे रहे हैं यहाँ से जाने के लिए, और इजाजत देने के बाद भी अगर वो टिकना चाहे तो खत्म और कुछ नहीं, उनकी लाश मिलेंगी। गाजा के 20 लाख के ऊपर की अवाम के ऊपर एक किस्म का एथनिक क्लेंजिंग है। अच्छा, ये वही कौम है जो जर्मन के उस लीडर के ऊपर तोहमतें लगाते थे, कहते थे कि भाई ये बंदा यहूदी कबाइल को एक तरीके से पूरी दुनिया से एथनिक क्लेंजिंग कर रहा है। वेल, शॉकिंग बात ये है ये लोग इलीगली सेटल हुए थे फलस्तीनियन स्टेट में, ये लोगों ने डिस्प्लेस किया वहां के लोगों को और आज जेरूसलम से लेके वेस्ट बैंक से लेके गाजा सिटी से लेके अलग अलग पॉकेट्स में ये लोग फलस्तीनी लोगों की बाहर पुश कर। अब मैं आप लोग को चंद वक्त पहले बोला कि ये लोग हिस्ट्री रिपीट करना चाह रहे हैं। हिस्ट्री रिपीट से आप लोग को एक चीज बता दूं, आप लोग कभी CIA मोसाद के सीक्रेट ऑपरेशन के बारे में जाने हैं जिसका नाम था द स्मगलिंग ऑफ द इथियोपियन ज्यूज? ये क्यों किए थे? ये वाकया 19th सेंचुरी का और ये सीक्रेटली CIA, मोसाद और ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी मिलकर जमा किए थे। एक दुनिया के कोने से यूथियोपियन ज्यूज को स्मगल करके इजराइल में लाके सेटल किया गया। क्यों? ये मैं कभी डेप्थ में बनाऊंगा वीडियो और एक शॉर्टकट में आप लोग को लाइन बोल दूंगा। हिस्ट्री को वापस ये लोग आज के वक्त पे लाना चाह रहे ताकि जब वो लोग परफेक्टली हिस्ट्री से अलाइन हो जाएंगे तब उनका रास्ता मसाया के लिए क्लियर रहेगा। और ये विद प्रूफ्स मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, ये उनके सबसे पुराने 11th सेंचुरी के ज्यूइश रैबाइस का प्लान था
जो आज हमारे 21st सेंचुरी में हो रहा है। दिस इज वेरी शॉकिंग। अच्छा आप देखो, अरब नेशंस रहने दो, दूसरे कंट्रीज रहने दो, यूरोपियन कंट्रीज रहने दो, वेस्टर्न स्टेट्स रहने दो, क्या बोलते हैं कि इजराइल और फलस्तीन का अगर लड़ाई को खत्म करना है तो द 2 स्टेट नेशन वाला कॉन्सेप्ट को लाना पड़ेगा। तो 2 स्टेट नेशन वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि फलस्तीनियों की एक जगह मुकर्रर की जाए, इजराइलियों की एक जगह मुकर्रर की जाए। और इसके ऊपर इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर खुल के कहता है कि ये चीज हो ही नहीं सकती, और जो भी दुनिया में फलस्तीनियन स्टेट का जिक्र करता है या हमारे पास सोचता है बनाने के लिए, तैयार हो जाओ हमारे साथ जंग के लिए। ये गाजा का शहर में फलस्तीनी जो बसे हुए थे, इनकी वजह से इनका एक बहुत पुराना प्लान जमाने से रुका हुआ था, जिधर ये लोग 3000 हाउसिंग यूनिट्स बनाना चाह रहे थे जेरूसलम से लेके माले ओडियम के रास्ते के बीच। इनका मिनिस्टर ने खुल के बोला, एनीवन इन द वर्ल्ड हु ट्राइज टू रिकॉग्नाइज अ फलस्तीनियन स्टेट विल रिसीव एन आंसर फ्रॉम अस ऑन द ग्राउंड। और ये कहता है इस प्रोजेक्ट को ज़ायनिज्म एट इट्स बेस्ट। शॉकिंग सी बात यह है कि ट्रम्प भी बिड कर रहा है आके कि मैं गाजा को डेवलप करूंगा, यूएई भी आके बिड कर रहा है कि मैं गाजा को डेवलप करूंगा। वेल यूएई के तो ऐसे कुछ राज है जो कि मेरे को बहुत शॉकिंग रखे पिछले 1-2 हफ्ते में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मगर पहले ये चीज की बात कर देता हूं कि द ग्रेटर इजराइल में अभी तक कहां तक पहुंचे ये लोग। इनका जो E1 प्रोजेक्ट था वो जेरूसलम, वेस्ट बैंक और गाजा को अलग शक्ल में बनाए रखा है। ये अलग शक्ल में क्यों बनाते? डिवाइड एंड रूल, सबसे इजी टारगेट। आप सोचिए पूरे मुस्लिम कंट्रीज अगर एक बॉडी रहती तो आगे कोई टिक ही नहीं सकता था। इसलिए ऑटोमन को भी जो तोड़ कर ये लोगों ने लाया, वो इनका मकसद यही था कि पूरों को तोड़ो, एक कंट्री वाइज सबको स्टेट बनाओ, एक कंट्री वाइज सबको नेशन बनाओ और खत्म। एक के बाद दूसरे को तोड़ो, दूसरे के बाद तीसरे को तोड़ो और सबके पास पपेट्स बिठाओ और राज करो। वन ऑफ द मोस्ट डिसेप्टिव प्लान्स ऑफ दज्जाल है। आप लोग मेरी ऑटोमन वाली सीरीज प्लीज ये चैनल पे कैसे भी चेकआउट करिए, बहुत डेप्थ में मैं बताया हूँ। जर्मनी का बहाना लिए कैसा यूरोपियन स्टेट्स काम किए, कैसा ऑटोमन का फॉल हुआ, कैसा ऑटोमन के पीछे पड़े, कैसा ये लोगों ने सऊदी अरब के वो पुराने बेदुइन को इस्तेमाल करके ऑटोमन के रेलवेज तोड़े और क्या क्या बहुत कुछ हुआ था। मैं उसके अंदर जिक्र कर रहा हूं, तो कैसे भी आप लोग चेकआउट करें। यहाँ पे जैसा मैं आप लोग को बोलता ना, जेरूसलम वेस्ट बैंक को भी ये लोग 1 by 1 ये लोग काम इसका करने वाले। जेरूसलम पे टारगेट डायरेक्टली नहीं कर सकते, वो सीधा वॉर हो जाएंगी। वेस्ट बैंक इनका नेक्स्ट टारगेट रहने ही वाला है। उसके बाद ईस्ट जेरूसलम, वेस्ट जेरूसलम करते हुए आहिस्ता से मस्जिद अल अक्सा के पास है। मस्जिद अल अक्सा को 101% ये लोग गिराना चाहते हैं, क्योंकि जब तक ये अपना टेम्पल बिल्ड नहीं करेंगे इनका वो प्रोफेसी कंप्लीट नहीं होगा। The Temple Mount is in our hands. We are in Jerusalem and we are here to stay. This is our city. It is forever our city. अब आप लोग बोल रहे होंगे भाई कैसा मस्जिद अल अक्सा को ये लोग गिरा सकते हैं, बल्कि हमारे पास तो ये हदीस में है नहीं, हमारे पास ये चीज का जिक्र है नहीं, हमारे पास तो कोई रेफरेंस है नहीं। वेल आप लोग को एक चीज बता दूं, ये लोग हमारे रेफरेंस के हिसाब से नहीं चल रही है, हमारे हदीसों के हिसाब से नहीं चल रही, वो अपने किताब और उनके इल्म के हिसाब से चलते हैं। इसलिए उनके पास जो प्रोफेसीज उनके बने हुए उनके रैबाइज के जरिए वो लोग वो प्रोफेसीज को फॉलो कर रहे हैं। आप लोग देखिए डिगिंग, मास डिगिंग शुरू हो चुकी है इनके, वेलिंग वॉल के अतराफ से भी डिगिंग शुरू हो चुकी है। वो डिगिंग को कोई नहीं रोक सकता। देखिए ये लोग क्या चीज के लिए रुके हुए, इधर फाउंडेशन वीक करो मस्जिद अल अक्सा का, या कुछ नेचुरल डिजास्टर या वॉर के दरमियान कुछ एक ऐसा मिसाइल, जैसा इनका आयरन डोम मैल फंक्शन होकर खुद के शहर को बॉम्ब मारा, वैसे ये लोग बोलेंगे जब वॉर में रहेंगे कि आगे वाले देश का कोई दूसरे नेशन का बॉम्ब मैल फंक्शन होके आपके ही मस्जिद अल अक्सा पे गिरा। और जब वो कंपाउंड के वॉल्स टूटेंगे और जब वहां बमबारी होगी तो वो डेब्री टुकड़ों को हटा के फिर से गाजा के वैसा साफ रास्ता करके वो लोग अपना 3rd टेम्पल बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि 11th सेंचुरी के रैबाइज की प्रोफेसी अगर ये लोग आज फॉलो कर रहे हैं तो सोचो ये लोग और क्या प्लान कर नहीं रखे। यूएई का इन्वॉल्वमेंट गाजा के ऑपरेशंस में कैसा रहा, ये मैं जान के बहुत शौक रहा। कई सारे सोर्सेस गाजा में ये पता चला था कि जो इनका लीडर याया सिनवर था, जो कि लीडर था हमास का गाजा में, ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन चलाया था पिछले साल, जिधर ये यूएई से आते हुए फंड्स को इसने रीडायरेक्ट किया। और ये यूएई से फंड्स आ रहे थे तहनून बिन जायद की तरफ से और मोहम्मद दहलन की तरफ से, जो कि कोलैबोरेशन में थे इजरायली इंटेलिजेंस के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। ये बहुत अफसोस की बात है। और ये क्यों हो रहा है मैं आपको आगे ये भी चीज बोलूंगा। ये इसलिए हो रहा है कि दीज आर ऑल द मेंबर्स ऑफ अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड क्या चीज अब आप लोग पूछेंगे। वेल उससे पहले जरा ये बात कंप्लीट कर लेता हूँ। जो याया सिनवर था उसने डबल एजेंट्स बनाए थे इनके नेटवर्क्स के बीच में, जिसकी वजह से जो यूएई इनको सप्लाई मनी कर रहा था वो रीडायरेक्ट होके गाजा के तरफ उनके रेजिस्टेंस के ग्रुप्स में फैल रहे थे। इसलिए अब आप लोग समझ रहे कि
याह्या सिनवर को मारने में सिर्फ इजरायलियों का हाथ नहीं है। अब्राहम अकॉर्ड क्या चीज है? अब्राहम अकॉर्ड एक ऐसा सर्कल है जिधर पूरे अहले किताब मिलके बड़े से बड़े बिजनेस स्टेट करते हैं। अब ये अहले किताब क्या? ज्यूइश लोग, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स, इनके दरमियान अलग मजहब के ज़ायनिस्ट भी बैठे हुए रहते हैं। ज़ायनिस्ट जरूरी नहीं है कि यहूदी क़बायली ज़ायनिस्ट हो, उसमें क्रिश्चियंस का भी सेक्टर है और एक बिके हुए मुस्लिम्स का भी सेक्टर है, और ये लोग पूरा ग्रुप एक ज़ायनिज़्म सेंटर है जिसे कहते हैं अब्राहम अकॉर्ड। आप लोग रिसेंटली ये भी न्यूज़ पढ़े होंगे कि ट्रम्प मोहम्मद बिन सलमान को बहुत पुश कर रहा है सऊदी अरब को कि अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बन जाए। अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने के लिए क्या है? फंडिंग यहाँ से वहां होती है, जो शहर को ये लोग चाहे उसे डेवलप करते हैं, जो शहर को ये लोग डुबाना चाहे उसे डुबाते हैं। सऊदी अरब एक तो शहरी करा कि ये मामले में वो अभी पीछे है, वो ये चीज में हिस्सा लेना ही नहीं चाह रहा, मगर फ्यूचर में पता नहीं क्या हो सकता है। यूएई का इन्वॉल्वमेंट हैंड इन हैंड इजरायली इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के साथ ऐसा भी रहा कि ये लोग हमास को रिप्लेस करके ये लोग अपने क्लैन बेस्ड वॉरलॉर्ड्स को बिठाना चाह रहे थे, जो कि बहुत ज्यादा लॉयल वफादार अबू धाबी को और तेल अवीव को है। मतलब समझ गए आपको? गाजा वगैरह ऐसे शहरों को चलाने वाले कोई ऐसे फलस्तीनी जो कि इनके तलवे चाटे। और एक हैरानी की बात यह है कि जो एड गाजा को पहुंचाया जाता था, वो ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों को तकलीफ में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उनके दरमियान भी ये लोगों ने अपने एजेंट्स रखे। और ये सबसे बड़ा एग्जांपल इनका है अबू शादाब का, जो कि लीडर था पॉपुलर फोर्सेस का, अल क़ुव्वत अश-शाबिया का। ये असल में कोई ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला रहा था खाना पानी गाजा के लोगों के लिए पहुंचाने के लिए। ये एक सीक्रेट प्रॉक्सी मिलिट्री ग्रुप था जो कि इजराइल के इंटेलिजेंस ने प्लान करके इसे बसाया है। मतलब इजरायली डायरेक्ट हमास से नहीं लड़ सक रही है, गौर कर रहे हैं आप लोग? ये जो अबू शबाब का ग्रुप था, ये जो क्लैन है, ये एक इजरायली इंटेलिजेंस से बैकअप है और दूसरा ये यूएस से बैकअप किया गया है। और इनको ये ऑर्गेनाइजेशन को नाम दिया गया था गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, जिसका नाम है GHF। एक ऐसा प्राइवेटाइज ऑर्गेनाइजेशन जो कि ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज को, जैसे खाना पीना, रहन सहन, कपड़ा, दवाई, जो गाजा के लोगों को आ रही, ये लोग कंट्रोल करते हैं। और इसमें ये लोग कामयाब भी हुए। वॉशिंगटन पोस्ट हेरल्ड्स ने ये भी डॉक्यूमेंट किया था कि ये क्रिमिनल गैंग्स ही वजह है जिसकी वजह से खाना पीना लोगों तक वहां का पहुंचा नहीं। ये लोगों ने रोका और ऐसे सिलेक्टेड लोगों को लिया जिनका फेस डॉक्यूमेंटेड था, जिनके कागजात डॉक्यूमेंटेड थे। समझ रहे आप लोग? इतना कंट्रोल प्लान फूड और शेल्टर दिया जा रहा है बेचारे गाजा के लोगों को। अच्छा, एक और एक चीज आप लोगों को शॉकिंग बताऊं, ये जो GHF ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के जरिए यूएई अपना ह्यूमैनिटेरियन एड देता है। जो यूएई अपना ह्यूमैनिटेरियन एड एयर से भी छोड़ता है, वो एग्जैक्टली वही पोजीशंस पे जाते हैं जिधर GHF ऑर्गेनाइजेशंस इनके हो। मतलब यूएई का भी जो एड आ रहा है वो एक कंट्रोल किस्म से एरियाज में ही ड्रॉप आउट हो रहा है। पता नहीं ये बादशाह क्या कर रहे हैं भाई। अब देखो, इन लोगों का जो गाजा प्लान 2035 है, वो एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सिटी के वैसा बनने वाला है, जिसको यूएई बिड कर रहा है, ट्रम्प बिड कर रहा है और इजरायली डिप्लोमेट्स बिड कर रहे हैं। इनके लिए ये एक तिजारत भी बन चुका है। इनके अखबार जेरूसलम पोस्ट में ये चीज आता है कि इजरायली गाजा 2035 प्लान के लिए एक बहुत बड़ा विजन नेतन्याहू के ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ने बना लिया। ये लोग CGI के FX, CGI के वीडियोस रिलीज किए, जिधर ये लोग फ्यूचरिस्टिक स्काई स्क्रैपर्स बनाएंगे, गार्डन बनाएंगे, हाई स्पीड रेल्स बनाएंगे, और वो भी एकदम जीरो से। इसी के साथ ये सबसे बड़ी तिजारत की जगह क्यों है? क्योंकि ये लोग गाजा का सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने वाले। तकरीबन इस गाजा के जमीन के अंदर 122 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस फंसी हुई है, जिसे ये लोग निकाल के खूब इस्तेमाल करेंगे। 1.7 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल ये लोग एक्सप्लॉइट करेंगे, जो कि कंप्लीटली इजरायली गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर आने वाला है। ये लोग 141 स्क्वायर माइल के रेडियस में गाजा फ्री ट्रेड जोन बनाएंगे, जिधर ये लोग सऊदी अरब के न्यूयॉर्क सिटी को जोड़ेंगे। इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे, जिसका नाम है IMEC। और ये IMEC का जो इनका एग्रीमेंट था, ये लोग न्यू दिल्ली में करे थे इन इंडिया इन द ईयर 2023 एक मीटिंग के दौरान। और इसका नाम एक लीक्ड US प्लान टाइटल था, एन इकोनॉमिक प्लान फॉर रीबिल्डिंग गाजा। और इसका डॉक्यूमेंटेशन दिल्ली में 2023 G20 समिट के दरमियान हुआ था, जिधर ये साइन किया गया था US, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, सऊदी अरेबिया, UAE और कुछ चंद देश हैं, जिधर ये लोग गाजा को एक ट्रांसफॉर्मेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाएंगे, रेलवे, स्पोर्ट्स, पाइपलाइंस, डिजिटल केबल्स के साथ, और साउथ एशिया, यूरोप और अरेबियन पेनिनसुला को ये लोग कंप्लीटली जोड़ लेंगे। और इसको ये लोग दूसरा भी नाम देते हैं द अब्राहमिक आर्किटेक्चर के नाम से। ये अब्राहमिक अकॉर्ड, अब्राहमिक आर्किटेक्चर, ये क्या है भाई? क्यों ये बार बार अब्राहमिक इस्तेमाल हो रहा है?
आप लोग एक वीडियो देखे होंगे जिधर एक इमराती जो है एक ज्यू के साथ ऐसा हाथ पकड़ के नाचते रह रहा है। ये बहुत फेमस जा रही है क्लिप, जिधर आप लोग देख रहे हैं कि एमिरेट्स के लोग हैं और ज्यूइश लोग हैं, वो लोग मिलके नाच रहे गा रहे। दैट सर्कल इज नोन एज द अब्राहमिक अकॉर्ड। जैसा मैं आप लोग को बोला, अहले किताब के लोग मिलते हैं और ये लोग कंपनीज एस्टैब्लिश करते हैं, कई सारी चीजें करते हैं। मतलब तुम और मैं चलो सेम बोट में हम सेल करेंगे। अब आप लोग के 2 मिनट चाहिए। ये जो अगली चीज मैं बता रहा हूँ, ये आपके बड़े लोगों को घर में, हमारे एनआरआईज को ये बहुत मदद करेगी। जो लोग तकलीफ में गुजर रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा सोल्यूशन मिला है। चीचा घुटने में दर्द हो रहा बेटा, घुटने में दर्द हो रहा। ये जो परेशानी है ये हर घर के बड़ों के साथ है और इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा रीजन क्योर पेन एंड मैनेजमेंट पे, जिधर आपके जमाने पुराने दर्द गायब हो जाएंगे इंशाल्लाह। व्यूअर्स, अब आप लोग पूछ रहे होंगे रीजन क्योर ही क्यों? क्योंकि ये साउथ इंडिया का बिगेस्ट पेन मैनेजमेंट सेंटर है। जो अपने ज़ईफ बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को घुटनों में ज्यादा दर्द होता, डॉक्टर बोलता सर्जरी, मगर यहाँ पे सर्जरी बिल्कुल भी नहीं होती। थेरेपी के जरिए आपके नींव को ताकतवर बनाते, लोगों को माइग्रेन्स रहते, नर्व प्रॉब्लम्स रहते, बॉडी में पेन्स रहते, जिसको डॉक्टर लिटरली सर्जरी बोल देता, ऑपरेशन बोल देता। यहाँ पे वो तमाम चीजें नहीं होते, उसका ऑल्टरनेटिव है एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन वी हैव इन इंडिया राइट नाउ। बस हार्डली घंटे से 2 घंटे की थेरेपी रहती है और उसके बाद सालों भर का जो आप दर्द पाल रहे थे वो स्लोली फेड होना आपकी बॉडी से शुरू होता है। क्योर पे आपको मिल जाएगा पीआरपी, जिधर आपके नेचुरल हीलिंग को ये बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग को खत्म करता है, दर्द को और क्रॉनिक जॉइंट पेन को हटाता है, स्टेम सेल थेरेपी भी इनके पास, सर्जरी की नीड को खत्म करता है, आपके अंदर की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को जगाता है। इसी के साथ आप इनके पास ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट भी देखेंगे, पेन से जल्दी छुटकारा आपको दिलाता है। तुरंत आप मसल लेगामेंट इंजरीज से आप वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं। इनका रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन भी है, पेन्स को डीएक्टिवेट करता है आपके नर्व जॉइंट्स में, और इसके बाद आप बहुत ही खूबसूरत लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस करोगे। एंडोस्कोपिक स्पाइन प्रोसीजर भी होता है, दूसरे थेरेपीज भी है जैसे प्रोलोथेरेपी और बोटॉक्स थेरेपी भी, जो कि मसल लॉस और स्पैज्म से आपको बाहर निकालता है और बहुत जल्दी आपको रिकवर करता है। और इनके प्रोडक्ट्स इक्विपमेंट्स इंटरनेशनली अप्रूव्ड है, जिसकी सर्विस आपको ज्यादा मिलेगी और टॉप नॉच मिलेगी। अब कोई भी चीज आप लोग देख लो, मगर बात आती हमेशा एफोर्डेबिलिटी पे। को मार्केट से अगर कंपेयर किया गया तो 50 to 60% लेस पैसों में आपको मिल रहा है। दूसरी चीज, नी रिप्लेसमेंट से अगर कॉस्ट इफेक्टिव देखा गया तो ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। नी रिप्लेसमेंट से तकरीबन 50 to 60% कम उसमें आपको यहाँ पे हो रहा है। ये है इनका स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन थिएटर, जिधर आपको हाईएस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ग्रेड इक्विपमेंट्स मिलेंगे। साउथ इंडिया का बिगेस्ट पेन मैनेजमेंट सेंटर है और इनका ऑपरेशन थिएटर आपको 100% स्टरलाइज्ड मिलेगा। लिटरली एवरी कॉर्नर, एवरी इक्विपमेंट इज 100% स्टरलाइज्ड। आपके बॉडी के हर रिलेटेड पेन का यहाँ पे इंशाल्लाह क्योर मिलेगा। आप जब घर जाएंगे तो आप टेंशन फ्री रहेंगे, क्योंकि इनकी थेरेपी इतनी ज्यादा आपको हेल्प करेगी। और अगर आप इनके पास से थेरेपी ले लिए तो समझ जाओ बस खुशी खुशी अपने घर भागने का टाइम आ गया। अब डॉक्टर मीर मिसबाउद्दीन से कैसे भी राब्ता करिए, जो कि MBBS MS इन ऑर्थो है। ही इज एन इंटरवेंशनल पेन एंड रीजनरेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, जो कि आपके कोई भी किस्म के पेन को तुरंत खत्म कर सकते हैं। बहुत सारे इनके अचीवमेंट्स और सर्टिफिकेशंस भी आप इनके पास देख सकते हैं। इनके पेज पे अगर आप देखें तो इनके पास कई सारे बड़े एथलीट्स आए हुए हैं, कई लोगों के टेस्टिमोनियल्स भी है जिधर उनका पेन रिलीफ मिला है, एंड आई टू हैव एक्सपीरियंस दिस माई सेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मीर मिसबाउद्दीन, इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन। हम लोग रीजन क्योर पे यूजुअली पूरे नॉन सर्जिकल मेथड्स के थ्रू पेशेंट को जो पेन रहता है, कॉन्स्टेंट क्रॉनिक पेन, को हम लोग सिंपल इंटरवेंशंस के थ्रू पेन रिलीफ करते हैं। घुटने घसे जाना, बैक पेन के इश्यूज है, नेक पेन के इश्यूज है, फ्रोजन शोल्डर है, उसको हम नॉन सर्जिकली RFA, PRP, स्टेम सेल वगैरह चीजों के साथ हम लोग पेन फ्री करते पेशेंट्स को। तो जो लोग सालों से अपना दर्द पाल के बैठे हुए, आइए यहाँ पे एक बार कंसल्ट कीजिए, इंशाल्लाह आपका ये दर्द दूर हो जाएगा और यहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा। जो लोग अपने ज़ईफ माँ बाप की खिदमत करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आइए, चाहे उनको घुटने का दर्द रहने दो, शोल्डर का दर्द रहने दो, या कोई भी XYZ रीजन रहने दो, यहाँ पे इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। तो गाइस, मेक श्योर टू विजिट रीजन क्योर एट चंपापेट, IS सदर्न X रोड। अच्छा, अब रिसेंट आप लोग देखे होंगे कई सारे लोगों के मैसेजेस आए कि भाई सोदान के ऊपर बनाओ, सोदान के ऊपर बनाओ। मैं इसलिए सडन नहीं बना रहा था क्योंकि मुझे ये टॉपिक में इंक्लूड करना था। सोदान का आप लोग देखे होंगे, सोदान में एक मिलिट्री ग्रुप है जिसका नाम है RSF, वो बैक्ड अप बाय UAE है। UAE खुलकर सोदान के लोगों को ऐसा क्यों मार रहे हैं? सोदान की गवर्नेंस, वहां की ऑर्गेनाइजेशन ने खुल के UAE को अक्यूज किया है कि उनके वजह से आज हमारे यहाँ लाशें बन रही हैं। और जब गूगल मैप से और वीडियो फुटेजेस देखेगा तो एक किस्म का लाशों का और खून का समंदर बनकर है सोदान। इतना बुरे तरीके से, जाहिल तरीके से सबको मारा जा रहा है कि बस इंसान के अंदर रहम ही खत्म हो गया। बात
अब उभर के आई, मगर ये बात 2023 से अपराइज हो रही है। सूडान जब से कहते जा रहा था कि इसमें यूएई का इन्वॉल्वमेंट है, हमारे पर जुल्म सूडानीज आर्म फोर्सेस और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें आरएसएफ रैपिड सपोर्ट फोर्स बैक्ड अप बाय यूएई और यूएस है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी सूडान कई बार ये मामला लेके गया, बोला कि हमारे ऊपर एक किस्म का जेनोसाइड हो रहा है, हमारी भी एथनिक क्लिंजिंग हो रही है, कि यूएई हमारे दुश्मनों को लॉजिस्टिक्स और फाइनेंस सपोर्ट दे रहा है आरएसएफ के जरिए। मगर यूएई बोलता है कि फॉल्स बेसिस है, फॉल्स क्लेम्स है, ऐसा तो कुछ है नहीं। मगर ऑनलाइन आप लोग वीडियोस और रिपोर्ट्स देखो, यूएई का इन्वॉल्वमेंट एट वन पॉइंट और द अनदर कैसा भी है। अच्छा, यूएई में सोना है नहीं तो सोना आ कहां से रहा है? एक शॉकिंग रिपोर्ट ये बताता है कि यूएई में सोना मेजॉरिटी सूडान से स्मगल किया गया हुआ सोना है। यूएई सूडान से क्यों स्मगल कर रहा है सोना? फिर वहां के सूडान के लोगों को भी मार रही है लोग। बहुत ताज्जुब की बात है, मतलब लाश के ऊपर ही इनका तिजारत हो रहा है। और एट द फाइनल आप लोग को तो मालूम होगा, मैं आप लोग को बोला सो, अब्राहम अकॉर्ड, इसका बेस कहाँ है? इसका बेस यूएई में है। 2024-25 के बीच में वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ सूडानीज ऑफिशियल गोल्ड एक्सपोर्ट्स में शामिल था, जिसके जरिए ये लोग पैसे भी कमा सक रहे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का गोल्ड ट्रेड कर सक रहे हैं। और उसके साथ ये जो इनका आर्म फोर्स सूडान में है आरएसएफ के नाम से, ये लोग इसको भी मेंटेन कर रहे थे। कई सारे इन्वेस्टिगेटर्स ने इसके बारे में रिपोर्ट्स दिया और टन्स एंड टन्स ऑफ गोल्ड को ये लोगों ने सूडान से यूएई में लाया, जो कि आज के वक्त पे आप दुबई मार्केट में देखेंगे। दुबई में गोल्ड का दाम सस्ता रहता, फिर वहां से पूरी दुनिया में लोग स्मगल करके लाते, मगर दुबई कहां से स्मगल करके ला रहा? यहाँ से स्मगल करके ला रहा। वाह, मतलब बच्चों की लाशों पे, माँ बहनों की लाशों पे, मजलूम बेचारे हमारे फलस्तीनी भाई बहनों के लाशों पे ये लोगों को तिजारत करना है। एंड ऑफ द डे इनका ये द ग्रेटर इजराइल का ख्वाब पूरा करने के लिए ये लोग सऊदी अरब को खींच रहे, इंडिया को खींच रहे, यूरोपियन यूनियन को खींच रहे, हर तरफ से लोगों को खींच के चलो भाई इकोनॉमिकली अपन स्ट्रांग होंगे बोल रहे। पैसों के मामले में कौन पिछड़ता है ये बोला। जैसा मैं आप लोगों को बोला कि गाजा पे जब ये लोग डेवलपमेंट शुरू कर लेंगे तो ये लोग हर कंट्री को इन्वॉल्व करेंगे। यहाँ से ये लोग फ्रेंडशिप के टाइज मेंटेन करने के लिए यूएस, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूएई को मिलाएंगे, कई सारे दूसरे साउथ एशियन कंट्रीज को भी मिलाएंगे ये लोग, जॉर्डन, हाइफा पोर्ट, ग्रीस, बहरीन, हर जगह से ये लोग कनेक्टिविटी रखेंगे। जो जो इनके साथ एग्रीमेंट में रहेगा उनके साथ ये लोग ट्रेड रूट्स बनाएंगे वहां से। और जब एक किस्म से आपके आगे घी रखी गई तो कौन इंसान अपनी उंगली घी में नहीं डुबाना चाहेंगे? हर कोई बहती हुई गंगा में बहना चाहता। बड़े अफसोस की बात है कि ये लोग अपने ग्रेटर इजराइल के प्लान को एक दूसरा शक्ल दे रहे, एक दूसरा नाम दे रहे। अगर इनको तिजारत करना ही था तो फलस्तीनियों को रख के क्यों नहीं कर रहे ये लोग? क्योंकि इनको सब चीज हड़पना है। गाजा के बाद ये लोग वेस्ट बैंक को एथनिक क्लिंजिंग में लाएंगे, उसके बाद फाइनल इनका जेरूसलम रहेगा। और आप लोग याद रख लीजिए, जब जेरूसलम इनके हत्थे आ जाएगा तो दज्जाल का आना बहुत अनकरीब है। अफसोस हो रहा है कि कई सारे लोगों को बेवजह मारा गया, बच्चों के लाशें मिले वहां से, एथनिक क्लिंजिंग की गई। लोग क्या कर सकते हैं, बस अपने आंसू झड़ाते गए, दुआ करते गए। जो वेस्टर्न कंट्रीज अरब नेशंस को एक वक्त पे एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे, आज ये चीजों को देख के ब्लाइंड आई टर्न करे हुए। आप लोग गौर कीजिए, जब हॉस्टेजेस एक्सचेंज हो रहे थे फलस्तीनियों के बीच में और इजरायलियों के बीच में, तो जो इजरायली हॉस्टेजेस फलस्तीनियों के पास थे वो हट्टे कट्टे खुशी से गए, मगर जब फलस्तीनी हॉस्टेजेस इजरायलियों के पास थे उनके आंखें निकाल दिए गए, उनके लाशें वापस किए गए। उनकी ऐसी हालतें कि जब वो लोग अपने घर वालों के साथ रीयूनाइट हुए तो उन लोग को होश नहीं है कि उनके घर वाले है कौन। बच्चों को नहीं देखा गया, बूढ़ों को नहीं देखा गया, औरतों को नहीं देखा गया, कमजोर, कोई चीज इसके अंदर रहम नहीं खाई गई। इनके दिल में से पूरा रहम छीना गया है। मीडिया इनका है, पैसा इनका है, कवरेज इनका है। और अब जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस है, उनको ये लोग टारगेट कर करके मार रहे हैं। आप लोग गौर कीजिए, इजराइल उसकी जगह रह के खतर में इन लोगों ने अटैक किया था जिसमें वहां पे मासूम मर गए। उसका अटैक करना वहां पे हमास के छुपे हुए सीक्रेट सेल को था, मगर हमास के लीडर जिंदा रह गए और अतराफ के लोग भुगड़ में मर गए। मगर खतर इस मामले को लेके रिटेलिएट करना चाहिए था, खामोश हो गया। पता नहीं उसके ऊपर भी किसका जोर लग गया। हर शख्स हर चीज का कहीं ना कहीं गुलाम बना हुआ है। मगर आप लोगों को बता दूं कि ये सब जितने भी जुड़े हुए जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस चला रहे हैं, पता नहीं ये आखिरत में डिप्लोमेटिक कैसा रहेंगे। सब एक दूसरे से डिप्लोमेटिक सिर्फ माल की वजह से है। जिधर माल है उधर खामोशी है। सब ममालिक को अपने मुल्क को डेवलप करना है और जब उसका साथी मर रहा है तो बस ये लोग अनजान मार रहे हैं। मगर अनकरीब इंशाअल्लाह जीत तो हमेशा हक की होती रहेगी। कुरान में कई सारे आयतें देखेंगे आप जिधर अल्लाह सब्र करने वालों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन अजर रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को एक इंसान के जिस्म के वैसा बताया था। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे मार लगती ना, पूरे आपके जिस्म के जो व्हाइट ब्लड सेल्स है यहाँ पे आके वो लोग इस चोट को ठीक करने की कोशिश करते हैं।
ये हदीस है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उम्मत एक जिस्म के वैसी है, क्योंकि आपका अगर एक हिस्सा बॉडी का डैमेज हुआ तो पूरा जिस्म उसको हील करने के लिए काम करे। मगर यहाँ उम्मत की हालत देखो, जब एक हाथ काटा जा रहा, एक पैर काटा जा रहा, तो बाकी का पूरा जिस्म कहीं और ही मुंडी अपनी मोड़ ले रहा। अफसोस सी बात यह है कि हमें हमारे इस सफ़ों में लोगों को पहचानना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो द ग्रेटर इजरायली प्लान फेज 2 के बारे में एंड द सीक्रेट ऑफ सूडान ऑपरेशन के बारे में। होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। प्लीज आप हमारी टीम को, हमारे चैनल को, हमारी रिसर्च को और हमारे इस काम को सपोर्ट कर सकते हो यूपीआई के जरिए, चैनल मेंबर बनने के जरिए, कमेंट्स करके, सुपर चैट्स के जरिए और बहुत से रास्तों से। हम लोग एक इंडिपेंडेंट मीडिया हाउस है और आपके आगे रिपोर्ट्स के साथ मेजॉरिटी हम लोग हक बात को आगे रखने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, हमें शेयर करिए इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे और लोगों तक आगे फैलाइए कि कैसा ये लोग अपना काम पूरा करते जा रहे हैं। दोस्तों, प्लीज हमारे साथ टच में रहे, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट्स को फॉलो करें द बैगन माइंड्स पे और मेरे आमिर बिन साख पे, वहाँ पे आप लोग को रेगुलर अपडेट्स आएंगे। फेसबुक पेज को भी कैसे फॉलो करें द बैगन माइंड्स के, वहाँ पे हम लोग शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट डालते हैं जो कि बहुत इंपैक्टफुल रहता है, वहाँ भी आप सपोर्ट दिखाएंगे। फिर आऊँगा जल्द नए नए वीडियोज़ के साथ। दुआ में याद रखिए। टिल देन टेक केयर, सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम।